को इस मूवी के देखने के बाद मैं कभी राष्ट्रपिताओं को नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे इंसान को राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकता। जहां पे बहन बेटियों का बलात्कार होता है, जहां बहन बेटियों को जहां बकरे काट के बकरी चौक पे जिसे लटकाया जाता है, वहां पे हिंदुओं को कत्लेआम करके लटका दिया जाता है। और वहां पे क्या करते हैं, मौन व्रत करते हैं। हमें किताबों में औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर पढ़ाया गया, लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में इतिहास में किसी भी किताब में कोई उल्लेख नहीं है। तो उस सत्य घटना पे ही ये अग्निहोत्री जी ने ये मूवी बनाई है, तो बहुत शानदार मूवी है। द बंगाल फाइल्स जो है वो रिलीज हो चुकी है और सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। बहुत ज्यादा प्यार इस मूवी को मिल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में मूवी जब से ट्रेलर आया है। इतिहास को दर्शाती हुई मूवी, आइए बात करते हैं यहाँ पर जो मूवी देख करके बाहर आए हैं। मनीष इस समय हमारे साथ मौजूद है, मनीष से बात करेंगे। द बंगाल फाइल्स, जब आपने पहली बार नाम सुना और आज आकर के जो आपने मूवी देखी, क्या आपको अंतर जो है इसमें नजर आया, या फिर कैसा एक्सपेक्टेशन था, कैसी मूवी निकली? देखिए, जिस समय नाम सुना तो उस समय तो कुछ अजीब सा फील हुआ, लेकिन अभी जिस समय ये मूवी देखी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूवी नहीं है, ये एक सत्य घटना पे आधारित है। और जो भारत के इतिहास को, जो हमें 70 साल की आजादी के बाद में जो हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया, जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया, हमें किताबों में औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर पढ़ाया गया, लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में इतिहास में किसी भी किताब में कोई उल्लेख नहीं है। तो उस सत्य घटना पे ही ये अग्निहोत्री जी ने ये मूवी बनाई है, तो बहुत शानदार मूवी है। मूवी की अगर बात करें, जिस हिसाब से मूवी स्टार्ट हुई, आज के प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल से लेकर के 1946 में जो है ये मूवी लेकर के 1942 का भी जिक्र है, तो किस तरीके से डायरेक्शन, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर जो दोनों प्रेजेंट डे और पुराना क्या इतिहास है, दोनों को एक साथ लाने का काम इस मूवी में किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जो 1946 के अंदर जो हुआ और आज अभी कुछ समय पहले मुर्शिदाबाद में हुआ, वो सेम वैसा का वैसा ही है। 1946 में मात्र 2 दिनों के अंदर वहां 40,000 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स नाउ के अनुसार वहां कहा गया कि 1 महीने तक कंटिन्यू बंगाल में केवल धुआं धुआं था। वो मूवी में भी हमने देखा, वो बिल्कुल वो मूवी में भी है। और वो जो 1946 में हुआ, वो अभी 2 महीने पहले जो मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, तो वहां भी खुलेआम सरकार की, जिस प्रकार से 1946 के अंदर वहां पे 24 में से 22 मुस्लिम एसएचओ को लगा दिया जाता है और 2 में एंग्लो इंडियंस को लगा दिया जाता है। और वर्तमान में वही देख रहे हैं आप कि जो मुर्शिदाबाद में हुए, वहां पे हिंदुओं को पुलिस के प्रोटेक्शन में ममता बनर्जी के द्वारा वहां हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। यहाँ मूवी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ी, और वो इतिहास चाहे फिर वो द ताशकंद फाइल्स के माध्यम से उठाना हो, द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से उठाना हो, द बंगाल फाइल्स के माध्यम से उठाना हो। यूथ की अगर मैं बात करूं, यूथ बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मौजूद था, तो वो यूथ की अवेयरनेस, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप द कश्मीर फाइल्स में भी देख लीजिए और बंगाल फाइल्स में भी पहले दिन युवाओं का एक हुजूम जो देखने को मिला है, देशभक्ति का जुनून है युवाओं में। और वो एक इतिहास में जो छुपाया गया है, जिस तथ्य को किसी भी प्रामाणिकता के साथ में किसी भी किताबी पुस्तकों में नहीं किया गया, वो इसमें किया गया है। और इस फिल्म को तो रोकने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इस फैक्ट के अनुसार, फैक्ट में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में उस समय में जो फर्स्ट पेज पे जो आया गया है, और जो गांधी जी ने इस मूवी में, देखिए काफी अच्छा, जो गांधी जी ने कहा, तो जब वहां पे नरसंहार हो रहा था तो गांधी जी से महिलाएं मिलने गई, तो उन्होंने महिलाओं को क्या कहा कि आप आत्महत्या कर लीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि गांधी को इस मूवी के देखने के बाद मैं कभी राष्ट्रपिताओं को नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे इंसान को राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकता। जब केवल मूवी के बाद से ऐसा आ रहा है सिनेरियो, या फिर ये इसलिए कुछ जो, जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के लिए मूवी बनाई गई? नहीं, प्रोपेगेंडा के लिए बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, जब इसमें जो गांधी जी का रोल बिल्कुल जो दिखाया गया है, जहां पे बहन बेटियों का बलात्कार होता है, जहां बहन बेटियों को जहां बकरे चौक पे जिसे लटकाया जाता है, वहां पे हिंदुओं को कत्लेआम करके लटका दिया जाता है। और वहां पे क्या करते हैं, मौन व्रत करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी यदि इस देश में उस समय नहीं होते तो आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते। और गांधी जी की वजह से ही इस देश के बंटवारे हुए हैं, और जी की वजह से ही आज भी इस देश के अंदर आज जो हम हिंदू और मुस्लिम का जो धार्मिक जो जिहाद के नाम पे देख रहे हैं, वो आज भी हो रहा है। इसका मुख्य कारण भी गांधी जी हैं।
क्या आना चाहिए लोगों को मूवी देखने के लिए, और लोगों को आप क्या संदेश देना? मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपको अपने परिवार के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस मूवी को देखने जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक सत्य घटना पे आपको इतिहास की किसी भी पुस्तक में इसका जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो इसमें दिखाया गया है कि जहां ये जिहादी मानसिकता 10% पे होते हैं, वहां पे अपनी थोप जमाने लगते हैं, जहां पे 20% होते हैं वहां अधिकार मांगने लगते हैं, और वहां पे ये विधायक और सांसद भी अपने दम पे बनते हैं, और जहां पे 30% होते हैं वहां पे ये अलग स्टेट की मांग करते हैं। आप देखिए बंगाल एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां 3 बार उसके टुकड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी यदि हम नहीं समझे और अभी भी हम कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे देश की आजादी के 70 साल बाद भी, तो बंगाल का चौथा टुकड़ा होने से दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं। विवेक रंजन अग्निहोत्री के लिए क्या कहना चाहते हैं, जिस हिसाब की जो है वो यहाँ पर इतनी रिसर्च बेस्ड मूवीज लेकर के आ रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इसके पीछे। मैं उनके लिए उनका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, करोड़ों हिंदुओं की ओर से। और जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, बंगाल फाइल्स बनाई, और भी मैं उनको एक ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अजमेर में जो अजमेर कांड हुआ था, उनसे आग्रह है आपके मीडिया के माध्यम से, उस पर भी उनको जरूर अजमेर फाइल्स बनाना चाहिए, जिससे कि अजमेर के अंदर जो बहन बेटियों का जिस प्रकार से रेप हुआ, जिस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ, तो वो भी पूरा देश जान सके। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मूवीज जब मूवी चल भी रही थी उस समय भी हमने देखा काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो दर्शकों में था, क्योंकि आपको बता दें बार बार ये सवाल पूछा गया, इसमें कुछ भी फैक्चुअल नहीं है और सब कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं। देखिए, हाँ, जो बंगाल में अभी इस फिल्म पे रोक लग रखी है, और वहां के पुलिस पर्सन ने क्या कहा, किस वजह से उस पर रोक लगी, कि जो हिंदुओं का जो नरसार हुआ वो अनहोनी कहानी है। देखिए, जब इतिहास पे यदि कोई फिल्म बन सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक भारतीय इतिहास का जो सत्य है उस पर क्यों मूवी नहीं बन सकती? आज मैं तो ये कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट से भी, राष्ट्रपति जी से भी, इसको बंगाल में भी लागू किया जाए। जो बंगाल की जो जनता है, जो इस इतिहास से अनभिज्ञ है, वो भी इस इतिहास को जान सके, बिल्कुल इसको जान सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि रिसर्च बेस्ड मूवी है और इतिहास इसमें दर्शाया गया है, और आपको भी जानना चाहिए। मैं भी अभी मूवी देख करके आऊं, बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे, बहुत ज्यादा अभी हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे कि मूवी में है क्या, क्योंकि आपका सस्पेंस खत्म हो जाए, लेकिन मूवी आप जरूर देखें जाकर के। एक इतिहास जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस मूवी के साथ, और इसीलिए आपको आना चाहिए। अभी ही रिलीज हुई है, काफी ज्यादा चर्चा भी इस मूवी को लेकर के हो रही है, लेकिन अभी जो दर्शक पहुंच रहे हैं थिएटर्स में, वो कहीं ना कहीं इस मूवी को लेकर के जो जिस हिसाब से दिखाया गया, कैसा इतिहास रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जरूर जानने को मिलेगा।